बड़े ये बताएं, लास्ट क्लास की बात करिए बड़े, लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था बड़े विस्कोसिटी क्या बढ़ाया था, बड़े विस्कोसिटी की बात करें गाढ़ापन क्या बोला, यानी एक शब्द में कोई भी आप लोगों से कभी भी किसी भाषा में व्यक्त रूप से पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी, बेटा आप लोगों के मुख से एक ही शब्द निकलना चाहिए, अर्थात क्या है, बड़े गाढ़ापन। जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होने वाली है। बात करें बड़े विस्कोसिटी का, जो रिलेशन होता है फ्लो के साथ में इनवर्सली होता है, क्या होता है, इनवर्सली, यानी किसी भी चीज का किसी फ्लूइड का जितना ज्यादा फ्लो होगा उसकी विस्कोसिटी उतनी कम होने वाली है। बड़े एग्जांपल के तौर में बड़े गर्म पानी और एक क्या है, ठंडा पानी। गर्म पानी ज्यादा फैलेगा, ठंडा पानी कम फैलेगा, क्योंकि ठंडे पानी की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, गर्म पानी की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है। हमने टेम्परेचर के साथ में रिलेशन भी देखा था कि विस्कोसिटी का रिलेशन टेम्परेचर के साथ में भी क्या होता है, इनवर्सली होता है। यानी अगर कोई बॉडी लें, बहरहाल बॉडी समझने के लिए वास्तविकता में पानी होगा, क्या होगा, पानी, यानी पानी लिया उसे गर्म कर दिया तो जो गर्मी है जाएगी, जो पानी के पार्टिकल उस गर्मी को एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो ज्यादा फ्लो करेंगे और ज्यादा फ्लो करेंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। यह टर्म थी विस्कोसिटी। और हर एक फ्लूइड की अलग अलग होती है, हर एक फ्लूइड की अलग अलग होती है। बड़े शहद की अलग होगी, फेविकोल की अलग होगी, पानी की अलग होगी, ऑयल की अलग होगी, अलग अलग चीजों की अलग अलग होगी। बड़े ऐसे बोलते गए विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन द लिक्विड, डिपेंड अपॉन द लिक्विड करती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमने पढ़ा था। एक शब्द वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या था, बड़े वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, बड़े तल के ऊपर गए जल है, जल के ऊपर गए नीर, नीर के ऊपर पानी और पानी के ऊपर H2O। जितना नीचे जाएंगे बड़ा उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो नीचे वाली जो लेयर होगी तल के पास वाली, तल के पास वाली, उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, जबकि जो ऊपर की तरफ फ्री है उसकी स्पीड क्या होगी, तेज होगी और ज्यादा तेज मूव कर रही होगी, क्योंकि प्रेशर भी क्या वहां पे बड़े कम है। ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। यह बताएं बड़ा तल की बात करें, तल से ऊपर की तरफ जाएंगे बड़ा लेयर जो है पानी की उनकी स्पीड बढ़ती है कम होती है, बड़े बढ़ती है। यानी हाइट में चेंज करने पे बड़ा वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, इस टू बी फाइंड आउट बाय द बड़े वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बताता है, यानी हाइट में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, ये बताती है टर्म वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो कि हमने डी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डी। अगर डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे तो बताया था डेल्टा मींस क्या होता है, जब यूनिफॉर्म चेंज होगा तब, जब नॉन यूनिफॉर्म चेंज होगा तो डी का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, डी। बड़े वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करा हमने डीवी बाय बड़े डीएक्स। उसके बाद में बेटा लास्ट क्लास में सब पढ़ाया था विस्कस फोर्स। क्या पढ़ाया था, विस्कस फोर्स। अभी विस्कस फोर्स होती क्या है, बड़ा दो लेयर के दरमियान यानी बीच में लगने वाली फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। यानी पानी वाली फिजिक्स में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम बोलते हैं विस्कस फोर्स बोलते हैं। एक बॉडी है जो कि पानी की सरफेस के ऊपर जा रही है, पानी की सरफेस के बड़े ऊपर जा रही है। अगर बॉडी पानी की सरफेस के ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल बड़े देखो ये बॉडी है, ये पानी का तल है, ये ऐसे जाएगी तो ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। ये क्या है, पानी है। सॉलिड आगे जा रहे हैं, पानी कहेगा तू जा, मेरे को क्यों लेके जा रहा है, पानी कहेगा तू जा, मेरे को लेके क्यों जा रहे हैं, तेरी फीलिंग फीलिंग मेरी फीलिंग डेस। ये पानी कह रहा है बोतल से, तो बोतल कहती है यस, मेरी फीलिंग मेरी और तेरी फीलिंग तेरी। जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसा करूंगी या करूंगा, पर जैसा तेरा मन करेगा वैसे तेरे को करने नहीं दूंगा। आधे डिवोर्स इसलिए होते हैं, इस टाइप का फ्रिक्शन आता है, जिसे टीन एज में हम लोग ब्रेकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेकअप। बस उम्र के तकाजा का फर्क है, धोखा नहीं बोलते, ब्रेकअप बोलते, कह रहा धोखा। तो बड़े समझो बात ये, पानी वाली फिजिक्स में बड़े जो फ्रिक्शन है क्या है, ये क्या, विस्कस फोर्स। पनडुब्बी की बात करें, सबमरीन की बात करें, ये पानी के अंदर होगी, है ना भैया, क्यों पानी के ऊपर नहीं आ सकती होगा, अपना टोपर लेके पानी के ऊपर भी तो आ सकती है। तो अगर ये पानी के अंदर है तो बड़ा ऊपर से भी क्या जाएगा पानी, नीचे से भी क्या जाएगा पानी, यानी पानी जो है इस बॉडी को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो एक फोर्स लगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड विस्कस फोर्स, यह पढ़ाया था। पर बॉडी अगर ऊपर है सरफेस के तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमने बतला दिया है, बड़े माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स होता है। अगर बॉडी जो है सरफेस के ऊपर है, नमस्कार मैम, अगर बेटा पूरी क्लास पीछे देख रही है, अगर बॉडी जो है बड़े पानी के अंदर होगी तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, आज ये देखना है, स्टोक्स लॉ। क्या देखनी है, स्टोक्स लॉ। अच्छा पहली बात ये,
बड़े फिजिक्स के अंदर बात करें, फिजिक्स में क्या पूरी दुनिया में बात करें, पूरे जीवन में बात करें, पूरे ब्रह्मांड में बात करें, बड़ा कभी भी कोई भी चीज जब अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है उसकी शेप स्फेरिकल होती है। क्या होती है? मैंने बताया, इसमें एग्जांपल दिया कॉलेज वाला? नहीं दिया, चलो देता हूं। मान लो बड़े कॉलेज में रहते हो, एज्यूम कॉलेज में रहते हो और आपके घर वाले आए, क्या है? लाजमी से आते हैं, घर वाले आएंगे, दस्तक देंगे गेट पे, तो आपका बिहेवियर कुछ अलग होगा। और लाजमी से कॉलेज में कुछ, मतलब नॉट कॉलेज में, हॉस्टल में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आप अपने घर वालों को दिखाना नहीं चाहोगे, छुपाना चाहोगे, लाजमी है या नहीं है? तो मान लो आपके घर वालों ने आपके गेट पे, हॉस्टल के गेट पे दस्तक दे दी है और आपने अचानक से, यस कैसे, अचानक से दस्तक दी है और आपके रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है और सब कुछ में बहुत सब कुछ है, सब कुछ है ना, सब कुछ में बहुत सब कुछ है। आप लास्ट में एकदम छुपाओगे, कैसे छुपाओगे? ये मान लो चद्दर है, ये क्या है? अब इस चद्दर को उस सामान पे डालोगे जो छुपाना है, अरे डालोगे ना, और अब तय थोड़ा लगाओगे, अब गुड़ी गुड़ी करोगे, क्या करोगे? गुड़ी गुड़ी करके ऐसे मोड़ोगे। जब ए भाई इधर देखना क्या छुपा रहा है, उसमें मैटर नहीं है, ये छुप गया। बात ये है जब गुड़ी गुड़ी करा तो बेटे शेप कैसी है? स्फेरिकल। कैसी है? मतलब अनजाने में स्फेरिकल बन गई। मैं कहूं बेटे इस रुमाल को सबसे मिनिमाइज करके जेब में डालना है, आप ऐसे थोड़ा ना तय लगाओगे, ऐसे थोड़ा ना करोगे, मिनिमाइज करना है। क्या करना है? तो आप ऐसे तो करोगे मिनिमाइज, ऐसे कंप्रेस करोगे, तो जब मिनिमाइज कर रहे हो तो शेप कैसी है? स्फेरिकल। कोई भी चीज जब अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है उसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल। ये हम कह रहे हैं। बहरहाल हाइड्रोस्टैटिक्स में डिटेल में देखेंगे भी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी में, पर भी मान लो ऐसी होती है। बड़े जो बॉडी हमें पढ़नी है हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर, वो स्फेरिकल बॉडी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? स्फेरिकल बॉडी। यानी स्टोक्स लॉ जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम स्फेरिकल बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, जो कि 11th में क्लास में हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक स्फेरिकल बॉडी लेंगे, पानी के अंदर डाल देंगे, पानी के अंदर, उसकी कुछ रेडियस होगी। बड़ा जिस पानी में डाल रहे हैं उस पानी की कुछ विस्कोसिटी रही होगी, और बॉडी जो है मूव कर रही है। क्या कर रही है? बॉडी मूव करनी चाहिए, रेस्ट में नहीं है। बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है, कुछ स्पीड भी होगी। तो ये सारी चीजें देखने पर बॉडी कैसी लेनी है? स्फेरिकल। जरूरी नहीं है, बस 11th क्लास में सिलेबस में बोली गई है, कोई बॉडी हो सकती है, पर लेंगे क्या? स्फेरिकल। रीजन क्या है? आइडियल है सबसे। हाँ ना बोल भैया। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो। एक शब्द होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ। पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को करने से पहले यह होता है, बड़े सेकंड चैप्टर जब पढ़ाया था, यूनिट एंड मेजरमेंट जब आप लोगों को बतलाया था, वहां पे डायमेंशन की मदद से फॉर्मूला ड्राइव करने सिखाए थे आपको, याद है? बेटा ऐसे करते थे, राइट द डायमेंशन ऑफ आइदर साइड, कंपेयरिंग द पावर, ABC निकालते थे, वैल्यू पुट करते थे, याद है नहीं है? बेटा वही सेम चीज स्टोक्स लॉ में होगी, बिल्कुल सेम एज इट इज। जब कोई भी चीज कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो वहां से एक इक्वेशन बनाते हैं, उसकी पावर ABC लगाते हैं, जो भी डी रही है DB लगाते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? राइट द डायमेंशन ऑन आइदर साइड से ओपन कर लेते हैं। तो आज की क्लास का सिर्फ टॉपिक इतना सा है, एक बॉडी है पानी के अंदर मूव कर रही है, तो बताओ पानी के द्वारा उस पर कितनी विस्कस फोर्स लगने वाली है। यह आता है एक शब्द हाइड्रोस्टैटिक्स। क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो? बेटा पहले सुन तो लो, हमने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो। बेटे पानी क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक? और अगर रुके हुए पानी क्या पढ़ रहे हो इसको, अगर हाइड्रोडायनेमिक्स से क्या है, तो बेटा कौन सा पानी है? जब मोशन में है पानी, उसके बारे में स्टडी करना, इसको हाइड्रोडायनेमिक्स। हमने कौन सा स्टार्ट कर रखी है? हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे बाद में। क्लियर? एक बार मैं लास्ट क्लास के फॉर्मूला लिखता हूं, देन उसके लिंकअप कर लेंगे क्लास को। नोट नंबर पहला, लिखना नहीं है किसी को। नोट नंबर बड़े पहला, बड़े नोट पहले बात करें, बड़े फ्लूइड होता क्या आपको पता है? हाइड्रोस्टैटिक्स पता है, बड़े हाइड्रोडायनेमिक्स पता है, विस्कोसिटी भी आपको पता है, बड़े वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोला? वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला आया था, बड़े चेंज इन वेलोसिटी। क्या बोला? बड़े चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड में हाइट बिटवीन द लेयर, हाइट बिटवीन द बड़े लेयर्स, जिसको हमने व्यक्त करा था बड़े dV/dx से। अगर आप लोगों का बड़े चेंज यूनिफॉर्म नहीं है, तब अगर यूनिफॉर्म चेंज हुआ तो डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा। ये एक पॉइंट बताया था लास्ट क्लास में। बात करें विस्कोसिटी क्या होता है, आपको पता है, गाढ़ापन। क्या होती है? गाढ़ापन। बात करें बेटा इससे आगे विस्कस फोर्स। क्या बोला? बेटा इसका फॉर्मूला आया था -eta/dV/dx। ये फॉर्मूला आया था विस्कस फोर्स का, यानी पानी के द्वारा लगने वाली फोर्स जो कि बॉडी को आगे बढ़ने से रोक रही है।
ये फॉर्मूला जब आया था जब बेटा बॉडी जो है कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, या मेरा तल है, तल के ऊपर जल, जल के ऊपर नीर, नीर के ऊपर पानी, पानी के ऊपर वाटर, और ये हमारी बॉडी है, क्या है, बॉडी। बॉडी का मोशन आगे, उसकी स्पीड v है, कितनी है, v। अब ये नीचे सरफेस है और पीछे लगती है विस्कस फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी होती है बटे माइनस ईटा ए dv बाई डी एक्स। वट इज द मीनिंग ऑफ ए, दो लेयर का कितना आपका एरिया कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के, हाँ ना बोल भैया। पर अब पढ़ना क्या है, ये बॉडी कहाँ होगी, बड़े अंदर होगी, ऊपर भी पानी यहाँ भी पानी, विस्कस फोर्स तो लगेगी, तो विस्कस फोर्स जो लग रही है इसका अमाउंट कितना होगा वो देखना है, दोनों में अंतर है। इसका रिजल्ट जो आएगा बड़े एफ वी इजिकल टू में बड़े 6 बाई ईटा आर वी आएगा, ये रिजल्ट आने वाला है। तो ये एक्सप्रेशन करने वाले हैं, अरे हाँ ना बोल भैया। बड़े ये नोट करो, ये नोट करो और ये नोट करो, और एक डायग्राम साइड में सब समझने के लिए। उसके बाद में स्टोक लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्टोक लॉ, लपेट घसीट उठा पटक खल हुआ चीज। बड़े फिर लें तो ये बात कर ली, बड़े लास्ट क्लास के बात कर रही है स्टोक्स लॉ की, किसकी कर रही है, बड़े स्टोक्स लॉ। अब ये लॉ कहती क्या है, बड़े कहती है अगर बॉडी पानी के अंदर है तो पानी के द्वारा उस पर जितनी विस्कस फोर्स लग रही है बड़े उसका फॉर्मूला ये होता है, ये आपको ड्राइव करना है बस। जो ये विस्कस फोर्स होती है जो लगती है ऊपर देखें, बड़े 3 चीज पे डिपेंड करती है जब बॉडी पानी के अंदर होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्टोक जी कह रहे थे। बड़े पहला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिस पानी के अंदर बॉडी जा रही है। दूसरा क्या है, बड़ा रेडियस, क्या बोला, रेडियस ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी कैसे लेनी है, स्पेरिकल, तो ये रेडियस होगी। ये क्या है, स्पीड है, क्या है, स्पीड है। इन 3 फैक्टर पे ये विस्कस फोर्स डिपेंड करती है, ऐसा कहा था किन्होंने, स्टोक जी ने, जब बॉडी किस में जाएगी, पानी के अंदर में से। बस ये ड्राइव करना आपको। और ये 6 बाई जो है बड़े एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा था उन्होंने, एक्सपेरिमेंटली, जैसे याद है हमने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में एरर कैसे रीडिंग ली जाती है, वो उन्होंने दिया है 6 बाई एक्सपेरिमेंटली वैल्यू। क्लियर, बड़े टॉपिक का नाम डालें स्टोक्स लॉ, STO बड़े KES वाला, बड़े स्टोक्स लॉ। हाँ बेटा तेरा बैन स्टॉक में निकालता हूँ, रुक जा। इंडिया T20 वर्ल्ड कप हार गया और इन्हें बैन स्टॉक की पड़ी हुई है, वो आता है सबको हर बार जिता देता है। बंदा देखने में लगता है कि ये क्या खेलेगा, वो अच्छा खेलता है लड़का। बड़े स्टोक्स लॉ, नजर ऊपर, बड़े लिख ले एक बार, कहती क्या लो, बड़े अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, बड़े अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द बड़े स्टोक्स लॉ, याद रखना मैं स्पेरिकल बॉडी लेनी है। अकॉर्डिंग टू द स्टोक लॉ, बड़े इफ स्पेयर, बड़े स्पा, स्पेयर नॉट स्पा बेटा, इफा स्पेयर, स्पा मत लिख लेगा, कई बच्चे स्पा लिख लेते हैं बेटा। इफा स्पेयर ऑफ रेडियस, ऑफ बड़े रेडियस आर, बेटा इफ a sphere of radius r and moves with the velocity v and moves बड़े with the speed and move with the speed v, I repeat beta, if a sphere of radius r and moves with the speed v through the fluid, beta through the beta fluid, beta through the beta fluid of coefficient of viscosity, या viscosity लिख लो सीधे, बड़े ऑफ viscosity ईटा, बड़े जिस फ्लूइड के अंदर में से बॉडी जा रही है उसकी जो विस्कोसिटी है क्या है, ईटा है। क्लियर, जो कि किसी प्रकार का फ्लूइड हो सकता है। क्या लिखा है, बड़े एक स्पेयर है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, एंड मूव्स विद द स्पीड v थ्रू द फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। ईटा तो जानते हो ना, सिंबल होता है। बड़े क्या है, ईटा है, कोमा डाल लो एक छोटा सा। बड़े द विस्कस फोर्स, द विस्कस फोर्स बड़े अपोजिंग द मोशन ऑफ स्पेयर। बताएं विस्कस फोर्स दो लेयर के बीच के दरमियान में लगेगी, वो स्पेयर को आगे बढ़ने से रोकेगी,
तो क्या लिखा है बड़े द विस्कस फोर्स अपोजिंग द मोशन ऑफ स्पेयर, यानी स्पेयर के मोशन को अपोज करेगी विस्कस फोर्स। तो ये लिखा है द विस्कस फोर्स अपोजिंग द नेचर ऑफ, नॉट नेचर बट अपोजिंग द मोशन ऑफ स्पेयर। क्लियर? बट इज गिवन बाय ऐसे लिखना, बट विस्कस फोर्स इज इक्वल टू में 6 बाई ईटा आर वी। बड़े और इसी की ड्राइव करनी है क्या बच्चा? बड़े मोशन लिख लिया ऑफ स्पेयर इज गिवन बाय, बड़े इज गिवन बाय, 2 मिनट दीजिए बच्चों। तो हाँ बड़े ये होगी स्टोक्स लॉ की बड़े डिफाइन, जो डिफाइन करनी है आपको। क्या लिखा है? ए बड़े नजर ऊपर, बड़े अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ बड़े इफ ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर, बड़े जो कि मूव कर रहा है कितनी स्पीड से v, बड़े थ्रू द फ्लूइड में, और जो फ्लूइड की बड़े कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है? ईटा। और आगे क्या है? बड़ा विस्कस फोर्स अपोज द मोशन ऑफ स्पेयर इज गिवन बाय दिस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्होंने कहा है, स्टोक्स जी ने। तो हमें ये ड्राइव करना है, क्या करना है? ड्राइव। क्लियर? बड़े ये होगी डेफिनेशन, ये नीचे लिख लिया, इसी के नीचे इस प्रकार से लिखना, पहले ऊपर देख लो। बड़े इसके बाद ये लिखना है बड़े विस्कस फोर्स, एफ भी लिख रहा हूं मैं, आप पूरा लिखोगे। बड़े विस्कस, पेन में चलाओ ये, बड़े विस्कस फोर्स डिपेंड अपॉन द, बड़े डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। बड़े पहला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड लिख लेना या लिक्विड लिख लेना। क्लियर? किस तरीके के लिक्विड में से बॉडी जा रही है। बड़े दूसरा क्या है? बड़े रेडियस, रेडियस ऑफ स्पेरिकल बॉडी, मैं स्पेरिकल बॉडी ले रहा हूं जानबूझ के। बड़े यहां तीसरा क्या है? आप बॉडी भी लिख सकते हो, आप स्पीड भी लिख सकते हो। बड़े तीसरा क्या है? स्पीड क्या है? बड़े स्पीड ऑफ स्पेरिकल बॉडी। एक काम करिएगा, बड़े इसे लिखने से पहले एक डायग्राम और बना लेना। यह आते हैं बड़े तल है, ये क्या है? यह आते हैं तल के ऊपर क्या है? जल के ऊपर, नीर के ऊपर, बड़े वाटर के ऊपर H2O, और इसके अंदर क्या है? स्पेरिकल बॉडी। रेडियस कितनी है? R, मोशन की स्पीड कितनी है? V, और यहां पानी जो है जो भी होगा बेटा उसकी विस्कोसिटी कितनी है? ईटा। विस्कस फोर्स लाजमी से आते हैं बेटे पीछे की तरफ लगेगी, यही हमें निकालना कितनी होगी? धन्यवाद 6 पाई ईटा आर वी। तो ये हमें ड्राइव करना है, क्या करना है? ड्राइव। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, बड़े ये लिख लिया, इसके बाद पहले डायग्राम बनाना एंड देन उसके बाद ये लिखना। ऊपर देखो, रुको जरा, ये आते हैं अब विस्कस फोर्स कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? 3। तो इस चीज को सेकंड चैप्टर में लिखने का तरीका क्या था? देखो ऐसे, विस्कस फोर्स बड़ा डिपेंड जिस पे करेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते थे। ये आता है एक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एक रेडियस, एक क्या आपका बड़ा स्पीड। तो एक करती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, एक रेडियस पे जो कि बॉडी होगी, एक क्या है? स्पीड पे, और A B C ऐसे लिखते थे सेकंड चैप्टर में। इसके बाद में इसे हटाते थे, बड़े कांस्टेंट आता था, क्या आता था? कांस्टेंट, जिसको K लिखते थे। बड़े क्या है? ईटा, बड़े A R B और V C, और हमेशा बड़ा इसे हटाने के बाद में जो भी इक्वेशन आती थी उसे 1 लेते थे। क्या लेते थे? 1। ऐसे क्वेश्चन कराए बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट में, यूनिट एंड मेजरमेंट में। उसके बाद ड्राइव करना आपको आती है, राइट द डायमेंशन ऑन आइदर साइड, उसके बाद ABC निकाल के यहीं पुट कर देते थे, फिर फाइनल फॉर्म आ जाता था। याद रखो वहां पे ऐसे बताया था, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम व्हिच में बी डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहां लिखवाया था ना ऐसे। तो आपने ड्राइव एंड एक्सप्रेशन करना था T के लिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। चलिए वो सेकंड चैप्टर की बात है। अब ऊपर देखो बेटा, ये लिख लिया, ये कर लिया, उसका डायग्राम बनाओगे, उसके बाद ये करोगे, उसके बाद ये करना है। पता लग गया? अरे हाँ ना बोल भैया, लपेट घसीट उठा पटक खल्लुआ चीज। बड़े आगे देखें तो बड़े ये जो विस्कस फोर्स है बड़े 3 चीज पे डिपेंड कर रही है। कितनी चीज पे? बड़े 3 चीज पे। पहले जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बड़े दूसरा है रेडियस, क्या है? बड़े स्पेरिकल बॉडी की, और ये तीसरा क्या है? स्पीड ऑफ स्पेरिकल बॉडी। जिन पे डिपेंड कर रही है उनको इस प्रकार से लिख दिया। बड़े A B C लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि मेरे को नहीं पता किस तरीके से डिपेंड कर रही है, बस डिपेंड कर रही है। अब वो इन्वर्सली है, डायरेक्टली हमें नहीं पता, तो हम डायमेंशन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं इसको ड्राइव करने के लिए। क्लियर? बड़े इसे हटाया, क्या आया? अब राइट द डायमेंशन ऑन आइदर साइड या बोथ साइड, दोनों तरफ सारी क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला लिख दोगे और आंसर आ जाएगा। A निकालोगे, B निकालोगे, C निकालोगे, और वापिस से इसी इक्वेशन में डाल दोगे तो आंसर आएगा। क्लियर? इतना ही आएगा जितना है, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा।
वापस से ये आ जाएगा और k इज इक्वल टू 6 डाल देगा, हो गया आंसर। क्लियर? एग्जाम में तुम ऐसे करना मत पर। ओ बेटा स्पीड ऑफ स्पेरिकल बॉडी, और सॉलिड बॉडी तो होती है जीवन में। बॉडी सॉलिड होनी चाहिए इंसान की, स्पेरिकल नहीं होनी चाहिए। बड़े सारे चुप रहेंगे, पेन छोड़ दो बेटे सारे बच्चे, पेन छोड़ो। बड़े ऊपर देखें, डेरिवेशन खत्म हो जाएगी इसी बोर्ड पे एक बार में। बड़े एफ वी जो है बड़े इज इक्वल टू के ईटा आर और वी था ए बी और क्या लिखा था सी। इक्वेशन नंबर बड़े 1 थी। अगला स्टेप ये करते हैं बड़े राइट द डायमेंशन, राइट द बड़े डायमेंशन फॉर्मूला ऑन बोथ साइड या इधर साइड। बड़े कहते हैं फोर्स ही तो है, माना विस्कस फोर्स है पर है क्या फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है mlt -2। बड़े क्या होता है m बड़े lt -2, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। यह होता है k कांस्टेंट है, बड़े डायमेंशनलेस क्या होगा डायमेंशनलेस, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। बड़े अगले होते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बड़े m l -1 t -1 पावर कितनी आएगी बड़े a। r की बात करें रेडियस है तो लेंथ ही, बड़े कितना आएगा l, पावर कितनी है बड़े b, और ये क्या है स्पीड है, क्या ये स्पीड कितना होगा बड़े lt -1 पावर कितनी है c। बस ओपन करना है इसे, क्या करना है बड़े ओपन। बड़े lt -1 फॉर्म में आने चाहिए आपको, फिल लें। ये होता है बड़े ये a इसके ऊपर आएगा, बड़े ये इसके ऊपर आएगा, ये इसके ऊपर भी आएगा, तो आएगा क्या बड़े ma l -a और क्या आएगा बड़े t -a, यहाँ बोलो बड़े एल बी, यहाँ बोलिए एल सी t -c। यह आता है यहाँ पर देखो, हाँ बेटा काला गड्ढा बेटा ए रहा, यह था एल का एक है एक ही है एक ही है। बोलो एल के कितने हुए बड़े 3 बेस सेम पावर हेड बड़े -a बड़े +b बड़े +c। टी के ऊपर देखें एक है बटे -a और -c, इतना आ गया। ये आता है यहाँ पे क्या है बटे ma la t -2 है, यहाँ 1 और 1 रहा होगा। यह आता है m के ऊपर यहाँ पावर कितनी है a, m के ऊपर यहाँ पावर कितनी है 1, यानी पावर को कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू 1। यहाँ l के ऊपर पावर ये है और यहाँ l के ऊपर पावर ये, तो यानी दिस इज इक्वल टू दिस, और ये जो दिख रही है पावर ये किसके इक्वल होगी -2 के। तो इसके बाद लिखते थे बड़े कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन आइदर साइड। बताओ क्या आएगा बड़े, पहले बताओ m के ऊपर जो पावर है उसके कंपेयर करो, a इज इक्वल टू 1 तो सीधे लिख दो बड़े a इज इक्वल टू 1 आ गया, लाइन खींच दो। यह बताएं बड़े ये l के ऊपर है और ये इधर 1 है, तो यानी दिस इज इक्वल टू दिस। बड़े यहाँ देखें -a + b + c इज इक्वल टू 1 आ गया, और ये देखो बड़े -a - c इज इक्वल टू क्या है -2, तो वहाँ क्या आएगा, एक काम करते नीचे कर लें से बड़े -a - c इज इक्वल टू में बड़े -2। ये तो a इज इक्वल टू कितने है, ये तो सीधे ही आ गया 1। a की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, ये आता है माइनस, तो ही ये 1 है यहाँ आएगा -1 हो जाएगा बड़े -c -2, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा बड़े -c -2 + 1 देन वी गेट -1 -c कैंसिल हो गए बड़े c1 आ गया। बड़ा अब ये सारी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। यह बताएं माइनस तो लगा ही हुआ है, a कितना है 1 बड़े +1 c की वैल्यू 1 ही है ना, +1 इज इक्वल टू दिस, इससे कैंसिल b इज इक्वल टू 1, सब 1 और 1 आ गए जो कि आने ही थे। बड़े a b c पुट इन इक्वेशन 1, यानी पहली वाली इक्वेशन में सबको पुट कर देंगे a b c की पावर, आपका आंसर आ जाएगा, वही आएगा जो था। अरे हाँ ना बोल भैया, बस हमेशा इसलिए करते हैं कोई चीज़ जब बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है तो ये करने का एक तरीका होता है डायमेंशन फॉर्मूला मेथड, और हमेशा ऐसे लेते हैं क्योंकि पावर इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता किस तरीके से डिपेंड कर रही है।
तो ये तो आ गया, अच्छी बात है। क्या पता नहीं भी आता, अलग चीज़ भी तो हो सकती हैं चीज़ें। तो एक बात में ऐसा जज करा जाता है, आया नहीं आया, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज़। बड़े फील बोएंगे तो बड़े बात ये, आपने ए निकाला, बी निकाला और क्या निकाले, बड़े सी निकाल दिया। नाउ बड़े वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले में डाल दो सारी वैल्यू। क्लियर? आइए बेटा दौरे वारे लगते हैं क्या? थैंक यू बेटा, बाद में थोड़ी देर बाद बोल सकती है तू, लड़की शैतान हो रही है, नाकाम नहीं शैतान। बड़े ऊपर एक बस आवाज दी, बड़े पंखा वंखा सब बाद में, आवाज नहीं, ऊपर देखो, स्विच पे खड़ा मत हो जियो, सिर्फ नजर सामने होनी चाहिए। बड़े क्या लिखा है, यही तो दिमाग लगाना था। बड़े नाउ था वैल्यू ऑफ बड़े ए बी एंड बड़े सी, बड़े पुट इन इक्वेशन बड़े फर्स्ट। अरे पागल है क्या तू? बड़े पुट इन इक्वेशन बड़े फर्स्ट, बड़े ए बी सी की जो वैल्यू आई यहां डाल दो। यह दें एफ वी इजिकल टू में बड़े के आएगा, ईटा ए 1 है, बड़े आर ए बी लिखा है 1 है, बड़े वी है, इसके ऊपर सी है वो भी क्या है 1 है। तो यानी फॉर्मूला जो है विस्कस फोर्स का, बड़े के ईटा आर वी आया है, यह आंसर आता है। पर रुके जरा, बड़े एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ बड़े के इज फाउंड टू बी 2 लगा लेना, बड़े एज कितनी, बड़े 6 ये एक्सपेरिमेंटली निकालेगी ये वैल्यू। तो अर्थात एंड में रिजल्ट क्या आया, बड़े विस्कस फोर्स इजिकल टू में 6 ईटा आर वी। ये जब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जब बॉडी पानी के अंदर मूव कर रही हो किसी स्पीड से, जिसकी कुछ रेडियस रही होगी और उस पानी की कुछ विस्कोसिटी रही होगी, तभी इस्तेमाल करोगे। यानी पानी उस बॉडी को आगे बढ़ने से रोक रहा है तो उस वक्त इतनी विस्कस फोर्स लगती है। क्लियर? सरफेस होगी तो अलग, नीचे होगी तो अलग। और ये टॉपिक हो गया खत्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सोना ना पढ़ा सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, शांति जी के साथ में। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चों।